शरीर ने वो का वही पॉइजन, वो जो सांप का पॉइजन था वो शरीर ने अपने आप बना लिया। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है योगा। भारतीय इतिहास और जीवन शैली में योग एक अनोखा हिस्सा रहा है, पर आज भी आधुनिकता से युक्त इस नवीन जीवन शैली में योग को कितना महत्व मिलता है, सब आज हम जानेंगे। और इस योग पे चर्चा करने के लिए आज हम गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के योगाचार्य श्री राजेश त्रिपाठी सर से मिलेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर मैं जानना चाहूँगा कि योग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, योग एक पुरातन पद्धति है, सांस्कृतिक धरोहर है, जो न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में आज तहलका मचा रखी है। योग के बारे में आप यदि सोचना चाहें तो केवल चिकित्सा पद्धति, कई लोग सोचते हैं कि योग क्या है, केवल आसन है, प्राणायाम। देखो, बहुत बृहद चीज है, हर व्यक्ति के सोच की अलग अलग होती है। जैसे एक आम आदमी है, उसके लिए जीवन जीने की पद्धति है, विज्ञान है, या एक खिलाड़ियों के लिए खेल है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है योग। जैसे अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भाई केवल आसन प्राणायाम, देखिए दोस्तों, केवल आसन प्राणायाम नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं योग में। जीवन जीने की पद्धति या विज्ञान है, या इसको आप कह सकते हैं खेल की तरह से आप ले सकते हैं। ठीक है, अब दर्शन है। विज्ञान क्यों कहते हैं? देखिए, विज्ञान में जिस तरह से हर चीज की साइंटिफिक होती है, हर चीज का, तो उसमें आप योग में भी आप अभी साइंटिफिक रिसर्च चल रही है दोस्तों। अभी इतनी रिसर्च चल रही है कि नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। प्रथम जो वैज्ञानिक आपके रहे महर्षि कुलवैनंद थे, जिन्होंने योग पे रिसर्च की। खेल, अभी बहुत सारे योग आसनों को हम खेल के रूप में ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत प्रचार हो रहा है। भारत में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में योग अपना डंका बजा रहा है। अगर माननीय नरेंद्र भाई मोदी के लिए अगर मैं कहूँ तो उन्होंने जो प्रयास किए, उनके प्रयासों से आज भारत में नहीं, अभी तो पूरे विश्व में योग अपनी पहचान बना चुका है। आज ये मान के चलिए, योग ने पूरे विश्व में तहलका मचा रखा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, लोगों को पहले केवल ये था कि आसन प्राणायाम, लेकिन ये केवल जीवन जीने की पद्धति होने के साथ साथ में चिकित्सा विज्ञान। आज पूरे विश्व में तनाव है, प्रदूषण है, उन चीजों को दूर करने के लिए, प्रदूषण को समाप्त करने के लिए, या मानसिक रूप से जो शांति है। देखिए, योग जो है केवल शरीर पर काम नहीं करता है, मन पर, आत्मा पर, सभी पर काम करता है। इसलिए ये केवल एक पद्धति न होकर बहुत बृहद चीज है। और हमको ये सोचना चाहिए कि योग से आप क्या क्या कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। जो व्यक्ति मोक्षार्थी है, उनके लिए मोक्ष प्राप्ति का साधन है, और खिलाड़ियों के लिए खेल है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। सामान्य व्यक्ति जो है, उनके लिए जीवन जीवनी की पद्धति है कि परिभाषा जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। जीवात्मा, हमारी आत्मा, उसका परमात्मा से मिलन, वही मोक्ष होता है। एक्चुअल में क्या है, हम लोग बंधन है, संसार का पूरा बंधन है। हम ये सोचते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरी माँ, ये मतलब सब जगह बंधन है। और इन बंधनों से मुक्ति, देखिए, योग केवल साधन है। और मोक्ष क्या है कि जो संसार का जो चक्र चल रहा है, जिसमें आप बार बार जन्म लेते हैं, 84 लाख योनियां दोस्तों, उन सब से मुक्ति, बार बार जो जन्म हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, उन सब से मुक्ति। तो इन सब को देखते हुए हम ये मानते हैं कि बार बार जो जीवन हो रहा है, या इन सब से मुक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि 84 लाख योनियों से मुक्ति ही मोक्ष है। तो मोक्षार्थियों के लिए बहुत बढ़िया साधन है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, योगः कर्मेषु कौशलम, जिसका अर्थ है योग से कर्मों में कुशलता आती है। इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, जो श्रीमद् भगवत गीता है, वो अपने आप में पूरा योग शास्त्र है दोस्तों। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक है, और भगवान श्री कृष्ण ने उसमें एक भी बात बिना अर्थ की नहीं की, एक भी शब्द है वो बिना अर्थ का नहीं है। इतना सुंदर व्याख्यान है। अगर संसार के जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का हल यदि आपको चाहिए तो आपको गीता पढ़नी चाहिए। आपने पूछा, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। देखिए, कर्मों की कुशलता, दक्षता, आप कोई भी काम करते हैं उसमें दक्षता कैसे आती है, उसमें सुधार कैसे आता है? तो अभ्यास, निरंतर अभ्यास। आप बार बार किसी भी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो
और वैराग्य। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति हो पाती। तो अभ्यास, निरंतर किसी भी काम में दक्षता करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करने पड़ते हैं और उससे ही आपके कर्म बहुत अच्छे से कर पाते हैं। दक्षता पूर्वक आप किसी भी काम को अच्छे से कर पाते हैं, कर्म की कुशलता। तो योग जो है कर्मों की कुशलता। कोई भी ऋषि है या साधु है तो कैसे कर्मों में कुशलता, देखिए कोई भी व्यक्ति है यदि वो अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को पूरे अच्छी से ईमानदारी से कर रहा है, वो योगी है। मैं किसी योग के लिए केवल एक पर्टिकुलर परिभाषा नहीं दे सकते हैं। हम ये कह सकते हैं जो व्यक्ति अपने काम को बहुत सजगता से, सादगी से और अपने पूरी ईमानदारी से कर रहा है, वो व्यक्ति योगी है, इसको कह सकते हैं। योग इतना महत्व रखने के बावजूद भी कई बार लोग इससे अपनी आदत नहीं बना पाते। वे थोड़े समय के लिए योग करते हैं, फिर बोर होकर इसको छोड़ देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इसका क्या कारण है कि हम योग को उत्साह व खुशी से नहीं कर सकते? योग, कई लोग हर चीज़ के लिए अलग अलग सोचते हैं। जैसे कोई आदमी ये सोचता है कि मैं थोड़े दिन योग करूँगा तो थोड़ा पतला हो जाऊँगा। देखिए स्टार्टिंग जब हम करते हैं, कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं तो फौरन रिजल्ट नहीं आते हैं उसमें। आपको ये मान के चलना है कि कम से कम 1 महीना 2 महीना तो आपकी बॉडी खुलती है, मतलब जॉइंट्स आपके खुलते हैं और इसमें फिर आपके शरीर में जितने भी वर्किंग जो एरिया है वो आपके काम करना थोड़ा थोड़ा चालू कर दें। आप ये सोचते हैं कि 1 दिन या 1 महीना या 15 दिन में 20 दिन में आप किसी भी काम को कर लेंगे तो हो जाएगा, वो संभव नहीं होता है। इसके लिए कम से कम आपको साल भर या 6 महीना कंटिन्यूटी बनाए रखनी पड़ती है, ये चीज़ रहती है। और उत्साह इसलिए खत्म हो जाता है, आदमी ये चाहता है मैं इधर खाऊं और इधर रिजल्ट मुझे मिल जाए। मतलब कोई भी काम करें तो फौरन रिजल्ट चाहते हैं, तो फौरन रिजल्ट नहीं आते हैं। इसमें आपको धैर्य रखना पड़ता है, इसलिए छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि यार अब नहीं हो पा रहा है तो वो व्यक्ति इस चीज़ को छोड़ देते हैं बीच में। बिल्कुल सर। पिछले कुछ महीनों में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में कई बातें हो रही है, कई सारी जानकारियां भी लोगों के सामने आ रही है। योग का शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार संबंध है? देखिए योग जो है शरीर, आत्मा और मन पर, तीनों पर काम करता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप, कई लोग ये कहते हैं कि केवल शरीर पर काम करता है, नहीं, ये मन पर और आत्मा पर। आप यदि ने ध्यान हो तो अरस्तु जी ने एक बात कही थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो शरीर और मन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे कहने का मन ये तात्पर्य है कि शरीर जो है, अगर शरीर में कोई व्याधि होती है या कोई बीमारी होती है या कोई रोग होता है, उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। और मन में यदि कोई बीमारी होती है या कोई मानसिक रोग होता है तो उसका शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ये नहीं कर सकते हैं कि केवल शरीर पर कोई काम होगा तो उसका मन पर प्रभाव पड़ेगा। मैं आपको एक साधारण सा उदाहरण देता हूँ। देखो दोस्तों, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी। उसने सोचा कि भाई मुझे फांसी होगी, लेकिन लास्ट डे जिस दिन फांसी हो रही थी उस दिन उसको ये कह दिया कि भाई आज तेरे को फांसी नहीं होगी, हम तेरे को सांप से कटवाएंगे। ठीक है साहब, सांप से कटवाया जाएगा, ऐसा उसको विचार कर दिया। अब उसको बिठा दिया, उसकी आंखें बंद कर दी। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्होंने 2 आलपिन उसके पैर में कटवाई, उसको सांप दिखाया, आलपिन कटवाई और व्यक्ति की मौत हो गई। क्यों हुआ? अब ये इसके पीछे अब मैं आपको रीजन बताता हूँ। शरीर ने अपने आप ही वही पॉइजन बनाया। जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो शरीर ने वही पॉइजन, वो जो सांप का पॉइजन था, वो शरीर ने अपने आप बना लिया। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आप यदि जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। मतलब आप पॉजिटिव रहिए, हर चीज के लिए पॉजिटिव रहिए। कई बार क्या होता है, हम शरीर में हम सोचते तो बहुत कुछ है लेकिन वैसा कर नहीं पाते। तो सकारात्मक रहते हुए हम किसी भी काम को करें तो उसका बहुत सकारात्मक रिजल्ट आता है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो उसका नकारात्मक रिजल्ट ही आएगा, शारीरिक और मानसिक। अब ये कई लोग कहते हैं कि साहब इसका आर्थिक क्या प्रभाव पड़ता है। आर्थिक महत्व बहुत है इसका। आर्थिक महत्व, आप चाहें तो योगाभ्यास सीख के आप धन भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। हमारे कई साथी हैं वो विदेशों में पैसा कमा रहे हैं, अच्छी तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। तो योग एक जीवन यापन करने का साधन भी बन सकता है। थैंक यू दोस्तों।